संत सखोबाई हुई है। सखोबाई जब उसका रिश्ता करने के लिए उसके घर वाले उसके जो आए उसको देखने के लिए कि भाई उस लड़की से हमारे लड़के से शादी करनी है, तो वो और थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। और सखोबाई कृष्ण जी की भगत थी। तो जब उसमें घर में आए देखने के लिए, कहने लगे कि लड़की को बुलाओ। और वो इतनी कठोर के लड़की जब आई तो उसको वो लड़की सामने आके बैठ गई। बोली किसने तुझे बैठने के लिए कहा है? जो उसकी सास बनने वाली थी वो उसको कहती किसने तुम्हें बैठने के लिए कहा है? वो वापस खड़ी होगी। बोली कि नहीं, मेरे से गलती हुई है। बोली कि तुझे क्या आता है? जो लगे मुझे सब कुछ आता है, सारे काम करूंगी, सारे काम करेगी तू। और उनके माँ बाप से कहती है कि शादी में क्या दोगे इसका? बोला कि अभी तय तो कर लो। तय क्या होना था? लेकिन उनमें इतनी नम्रता और दीनता थी। बोले कि हमारे घर में एक ही तो लड़की है, हमारी जमीन जायदाद घर मकान ये सब का सब हम शादी करके इसको दे देंगे सखों को, और वो सब कुछ दे के हम तो तीर्थों पे चले जाएंगे, हमको तो यहाँ रहना ही नहीं है, जो कुछ है इसका है, क्या देना लेना। बोले कि चलो ठीक है। बोली चल के दिखा। चल के दिखाती है वो। बोली हाँ ठीक है, शादी तय होगी, शादी हो जाती है। घर में ले जाके उसको इतना परेशान करती है कि तेरे माँ बाप ने क्या दिया, क्या किया, यहाँ तू नौकरानी बन के आई है, सब नौकर हटा दिए, पूरे काम किया कर। लेकिन वो अच्छे घर की थी, जिसके संस्कार अच्छे थे, जिसके दिल में प्रेम था, जो सेवा करनी जानती थी, श्रद्धा थी और कृष्ण जी की भगत थी, उसके दिल में भक्ति थी। उनके घर में उसका घरवाला कहने लगा कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ से ले आई, यहाँ तो सब नास्तिक हैं, अगर मेरी माँ देख लेगी तो तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगी। कहने लगी मैं काम सारे करती हूँ, इसमें उनको क्या दिक्कत है? बोला नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ कोई व्रत नहीं करता, कोई और तीर्थों पे नहीं जाते, कोई मंदिर में नहीं जाते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी देवता को नहीं मानते यहाँ पे, तो ना रख इसको। लेकिन वो कहने लगी कि इसमें दिक्कत क्या है, मैं सारे काम करूँगी। लेकिन उसको इतना परेशान उसने कर दिया, उसको जो भी काम उससे करवाती उसको बुरा बर्ताव करती। लेकिन जिसके दिल में सच्चाई थी, प्रेम था, उसने एक दिन सोचा, पंढरपुर जा रहे थे, पंढरपुर बहुत बड़ा मंदिर है एक, जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है और लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ खाटू श्याम जी में जाते हैं या सालासर में बालाजी के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ये शायद महाराष्ट्र में है, वहाँ पे पंढरपुर में कृष्ण जी की बड़ी मान्यता है। तो वहाँ पे वो लोग जा रहे थे और उसने गांव का ये एक भगत आदमी था, वो भी एक पार्टी के साथ जब जाने लगा तो बेचारी परेशान तो थी, उसको लेके वो कहने लगी, वो साथ में गई थी पानी भरने, उसको अपना पकड़ा दिया टोकनी की, ये टोकनी हमारे घर दे देना, मैं तो पंढरपुर चली इस पार्टी के साथ में, ये जो टोली भक्तों की जा रही है वहाँ पे पंढरपुर में जाऊंगी और वहाँ कृष्ण जी के दर्शन करूंगी। उसने घर आके बताया कि वो आपकी बहू तो वहाँ चली गई। वो उनके साथ गई, लेकिन उसका घरवाला क्या हुआ कि रास्ते में से और उसको ले आया पीटता हुआ वापिस ले आके, और घर में कहने लगा रस्से से बांध दे इसको। रस्से से बांध दिया गया और बोला कि एक बड़ा सा ताला लाके भी इसको बंद कर दे, मैं देखूंगी कहाँ जाएगी, मरने दे इसको, भूखा मरने दे, इसकी भक्ति देखनी है। इसने ये गलत किया है, वो तो कर दिया। लेकिन जब कृष्ण जी ने देखा कि मेरे भगत की जो इच्छा थी दर्शन करने की और उसके साथ होया उल्ट, कि उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है, कितनी पीड़ा है, ना उसको खाने को देते हैं, उसको बंद कर दिया। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि स्वयं जाके एक औरत का भेष बना के और उसको तो जाके मुक्त कर दिया और उसकी जगह आप बंद के खड़े हुए। इसी प्रकार से उस सखोबाई की जगह खुद कहने लगा, जा सको तू तो दर्शन करने के लिए जा और तेरी जगह मैं रहती हूँ यहाँ। बोला कि आप कौन हो? बोला तेरी ओर से कोई भी हो तू चिंता ना कर। उसको तो भेज दिया और आप वहाँ बंद के खड़ी होगी। बाद में उनके घर वाले बोले कि अगर ये मर गई यहाँ पे भूखी प्यासी तो ये किस प्रकार से हमारे और फांसी होगी, जाओ इसको निकालो। तो वो तो श्री कृष्ण जी थे खुद उस रूप में। जब वो घरवाला उसको खोलने के लिए गया तो उसको देख के हंसी, वो बेवकूफ हो गया
उसकी मत मारी गई। कहने लगा, सखो तू इतने दिन से भूखी है, हमने तुम्हें बांध के रखा है, दुश्मनों जैसा तेरे साथ बर्ताव किया है और तू फिर भी हंस रही है, प्यार से बोल रही है। बोली कोई बात नहीं, आप मेरे पति जो हो। बोला कि अच्छा। उसने खोल दिया उसको। सास आती है, वो भी बोली कि मैं देखती हूँ तुझे। जब उसकी नज़रों में देखती है, वो भी उसी तरह बेवकूफ़ बन के बैठ जाती है। बोली सखो मैंने तेरे साथ गलत बर्ताव किया है, अब आइंदा नहीं करूँगी, तेरे साथ अच्छा करूँ। क्योंकि वो तो कृष्ण रूप में थे बंधे हुए, औरत का तो भेष था, जिसकी तरफ नज़र करे उसी के सारे ख्यालात और विचार पलट जाएंगे। लेकिन वहाँ जिन भक्तों के साथ सखोबाई थी वो वास्तव में वहाँ पहुँच गई। और जब वहाँ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी और कृष्ण जी की मूर्ति के सामने सब दर्शन कर करके जाने लगे, वो मत्था टेकते और उठ जाते। लेकिन सखोबाई ने तो मत्था टेक के अपनी शिकायतें करने लगी कि कितने दिन में मुझे आपने दर्शन दिए, मैं नहीं चाहती दुनियादारी में रहना, अब आपको नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो आपके पास ही रहूँ और मुझे आपसे जुदा नहीं होना, ना मैंने दुनिया बसानी है, ना मैंने वहाँ कुछ करना है, मैं नहीं रहूँगी। दूसरे लोग कहने लगे भैया अकेली है क्या दर्शन करने वाली, ये लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है, इतना इतना टाइम इसको खड़ी करो। जो उसके गांव का जो भगत था उसने कहा सखो बेटी खड़ी हो तू यहाँ से, सखो बेटी खड़ी हो। सखो तो नहीं है वहाँ, सखो ने तो प्राण त्याग दिए। सब के सब हैरान हो गए। वो बेचारा के घर वालों को क्या जवाब दूंगा। अब इतनी दूर पड़ता था उसके गांव से, उसने वहीं संस्कार करके उसके फूल डाल के एक उसमें मिट्टी के बर्तन में और कपड़े से बांध के ले आया कि घर वालों को तो अब ये संदेशा देना पड़ेगा कि आपकी बहू की तो अस्थियां हैं। ये रोते बिलखते पीटते गए बेचारे। लेकिन वहां जाके देखते तो घर में तो सखोबाई थी। घर में जाके सबसे पहले उसकी सास से ही कहते हैं, वो बोली आओ भगत जी कैसे आए। बोला क्योंकि वो घर के तो हालात बदले हुए थे कि आज तो बड़ी प्रेम से बोलती है। वो बेचारा संकोच में बोला कि क्या बोले हैं। बोली क्या बोलोगे भगत जी, क्या हमारे तो बहू ऐसी आई है, उसने तो सारे घर को ही संभाल दिया। अब वो हैरान कि बहू कहाँ है। फिर उसका जो ससुर था वो आया, बोला कि भगत भाई तुम्हारी महिमा अलग है, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, हमारे बहू प्रभु की भक्ति करती है, हमारे तो घर में इतना प्यार और प्रेम हो गया, अब सब के सब सब्र के समान हम रहते हैं। नहीं तो ये घरवाली बहुत परेशान करती थी हमें, और सब के सब हम जानते ही नहीं थे भक्ति क्या है। बोला कि मन में सोचता है, बोला कि सखो तो, बोला सखो की बात क्या करते हो, धन्य हो आप भी, हमें तो ऐसी बहू मिली है। बेचारी सुबह से लेके सारा काम करती है, भक्ति करती है, सेवा करती है, और इतना प्रेम से हमारे साथ वो बर्ताव करती है, पूछो ही ना। बोला करती है कि करती थी। बोला करती है। बोला क्या बात करते हो, एक सखोबाई को तो मैं ताक दे के आया हूँ वहाँ पे, ये इतने लोग गवाह हैं। और उसने जब वो अस्थियां खोलने के दिखाने के लिए खोला तो उसमें से कृष्ण जी की मूर्ति निकली, अस्थियां गायब थी। जब वो देखा तो वो भी बेचारा हैरान हो गया। बोला कि कहाँ है। बोला कि सखोबाई तो वो रही, अंदर जाओ चलो देखो। जाके देखा तो वहां पे देखते हो सखोबाई तो पूरा काम करती है। बोला सखो तुम ये क्या, हंसने लगी। बोला कि ये क्या, ये तो परमात्मा जानता है क्या है। बोला सखो तुम औरत नहीं है, तू तो आज से संत सखोबाई है। और उस दिन से उसका नाम सखोबाई के नाम पड़ गया, संत। संत के नाम से जानी गई वो। जहाँ सच्ची लगन सच्चा प्रेम प्रभु से जिसका हो जाता है तो काठ की मूर्ति नहीं पत्थर की। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम।